शिव महापुराण का काशी खंड कहता है, ध्यान, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। कभी योग लगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। मैं माननीय पाटिल साहब को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा। माननीय नामदास राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को, डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि काशी खंड में, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, जो कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की अविरल भक्ति करता है, जो कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है, उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत। मैं पाटिल परिवार को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने कार्तिक महीने में ये शिव महापुराण की कथा शिरडी के इस क्षेत्र में कराकर संपूर्ण शिरडी वासियों को अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ नहीं, सहस्त्रों, हजारों, लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल केवल कार्तिक महीने में ये 5 दिन के शिव महापुराण कराकर उन्होंने सबको प्रदान कर दिया। डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कथा लेने के लिए सीहोर आए थे, तो उस समय पर बता रहे थे, उनको 2-3 तारीख बताई गई, पर उन्होंने जो तारीख चुनी वो कार्तिक के महीने की चुनी। तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि जरूर माता पिता के संस्कार इतने प्रबल हैं कि कार्तिक के महीने की अगर तारीख चुनी है तो उसमें फल, तो ये श्रेष्ठता। हमने जब तो उनको काशी खंड याद होगा कि कार्तिक महीने में कथा सुनने से हजारों यज्ञ का फल प्राप्त। हमने कहा जरूर उनको ये बात का ज्ञान होगा कि कार्तिक महीने में एक कथा भी यदि कोई दिल से श्रवण कर लेता है, शिव नाम ले लेता है, शंकर का स्मरण कर लेता है, शिव नाम की स्तुति कर लेता है, शंकर का अविरल भक्ति को धारण कर लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। आप और हम तो अपने घर पर दिवाली मनाते हैं, 33 कोटि देवी देवता काशी के घाट पर, गंगा के घाट पर दीपावली मनाते हैं। काशी के घाट पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धाम में, भगवान शंकर के धाम में, काशी में, शंकर के अविरल धाम, हम तो आपसे भी कहेंगे, आपके घर के आसपास में जो शंकर का मंदिर हो ना, दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर कर। दीपावली के पर्व पर शिव मंदिर में जाकर उसके आसपास में दीप जरूर लगाना। क्यों? आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया। वही भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है। ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं, तो इस वर्ष सबको कहूँगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं,
तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकुम उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देखते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। व्यापारी कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ, वहां से फिर अविरल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव शिव तत्व की भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए। और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले विश्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाती है। वो भस्म इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल सारी समस्या का एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जा।
गए। शिव महापुराण मध्ये एक लोटा पाणी घेऊन खूपचा महत्व आहे। शिव महापुराण में एक लोटे जल का बड़ा महत्व बताया, बड़ा महत्व। शिवपिंडीचा एक लोटा पाणी घेऊन तो जो एक लोटा जल शंकर की पिंडी पर जल चढ़ा देता उसका खूब 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 और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर ही हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर। ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। आप दिल से उसको पुकारो, वो दिल से झोली भरता है। आप दिल से पुकारो, दिल से कहो उसको, दिल से विनय करो उसको, दिल से निवेदन करो उसको, वो सुनेगा, आएगा, देगा, झोली भरेगा, जाए। तो शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है। आपके बच्चे पूछें, आपके रिश्तेदार पूछें तो उनको बताना कि शिव महापुराण में वर्णन आता है, स्वयं यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना ने यह प्रश्न स्वयं जिस पर यमराज बैठते हैं उस भैंसे से, उस पौंड्रक से पूछा, भैंसे से कि तू किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता। किसी को तो तू अच्छे से लेकर जाता है और किसी को रुला रुला कर लेकर जाता है। बात क्या बात है? तो भैंसे ने कहा कि मैंने शिव जी ने, शंकर भगवान को मैंने वचन दिया, क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव ने तो मुझे यमराज को दिया। आज अगर मैं यमराज के पास में हूं, यदि मैं यम के साथ में रह रहा हूं, तो इसमें शिव जी की कृपा है, मुझे शंकर भगवान ने करुणा कर दिया। ये शिव की उदारता से मुझे मिला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे
कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सीहोर वाले महाराज ने बताया पियो, और ये कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उनको कहना कि फिर तो मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा, शंकर की। कहा जिसके ऊपर शंकर का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण हो, जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो। मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। बाबा इतनी कृपा करना। हम हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, हो सकता है प्राण आपको एक लोटा जल चढ़ाया है, तो इतनी कृपा जरूर करना, हम भले काशी में ना हो पर काशी वाला हमारे करीब में जरूर हो। ऐसे काशी ये कृपा करना, ये करुणा करना, ये दया करना। यमराज की जो धर्म पत्नी है ना, ये शिव की बड़ी उपासक है। ध्रुमोर्ना दक्ष प्रजापति की बेटी है। शंकर भगवान की धर्म पत्नी भी, माता सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी। कामदेव की धर्म पत्नी रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी। यमराज की धर्म पत्नी वो भी, धुमोरना भी दक्ष प्रजापति की बेटी। महाराज एक कथा बड़ी अच्छी आती है धुमोरना के विवाह की। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि ध्रुमोरना ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, और ध्रुमोरना ने अपने पिताजी से निवेदन करा कि मेरा जो हाँ विवाह करो, जो मृत्यु को जीत ले, जो मौत को विजय प्राप्त कर ले, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, उससे हमारा विवाह। ध्रुमोरना
से कर रही है धुमोरना, दक्ष प्रजापति से कर रही है धुमोरना। कैसी कृपा करिए, हमारा विवाह वहां हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो इतने में दक्ष प्रजापति ने विचार करा, ठीक है अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए हम वही वर ढूंढेंगे जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो उनके लिए उसी समय पर दक्ष प्रजापति ने यमराज को लाकर खड़ा कर दिया। तो धुमोरना ने देखा कि यमराज इसका तो पूरा स्वरूप बड़ा कृष्ण है, काला है और भयंकर स्वरूप है। तो इतने में धुमोरना ने कहा कि पिताजी इनसे विवाह, तो कहा ये यमराज है, इससे विवाह कर लीजिए। धुमोरना ने अपने पिताजी का कहना माना, हाँ भर ली। शादी के मंडप में धुमोरना पहुंच गई। जरा ध्यान से सुनना, शादी के मंडप में धुमोरना पहुंच गई। और शादी के मंडप में जैसे धुमोरना पहुंची, यमराज बाजू में पास में आकर बैठा और यमराज से धुमोरना ने मुस्कुराकर कहा कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो पति मिला है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है, मृत्यु पर विजय। इतने में तुरंत यमराज ने कहा, धुमोरना तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति के साथ हो रहा है जो मृत्यु प्रदान करता है। और मैंने तो अपने पिताजी से कहा था कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे मेरा विवाह उससे होना चाहिए। इतने में तुरंत यमराज ने कहा कि मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर धुमोरना मृत्यु पर तो केवल एक है जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका विवाह माता सती के साथ, तुम्हारी बहन के साथ हो चुका है और वो देव अधिदेव महादेव हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो मौत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इतने में धुमोरना उठकर चली गई और जैसे ही धुमोरना उठकर गई, दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी यमराज से विवाह नहीं करना चाहती, अब करा क्या जाए। इतनी देर में दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी विजया को मंडप में ले जाकर बिठा दिया। शादी के मंडप में जैसी विजया बैठी वैसे ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी सती ने धुमोरना से पूछा कि बहन क्या बात है, तेरी शादी हो रही है, दूल्हा भी अच्छा है, वर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। धुमोरना ने कहा, मैंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से वर मांगा था कि मेरा विवाह हो तो उसके साथ हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, पर मेरे पिताजी तो विवाह कर रहे हैं जो मृत्यु की दंड देता है, मृत्यु की सजा देता है, उस यमराज से विवाह कर रहे हैं जो मौत देता है। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। सती ने कहा कि तू चिंता मत कर धुमोरना, तू चाहती है कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले से तू विवाह करे, तू उससे विवाह तो नहीं कर सकती क्योंकि तेरी बहन सती का विवाह देव अधिदेव महादेव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले से हुआ है। पर इतना तेरा पति मृत्यु लोक में जाकर जिस व्यक्ति के प्राण को लेकर जाएगा यमलोक में, उस समय पर जिसके प्राण छूट रहे होंगे उसके मुख से यदि शिव का नाम निकल गया तो धुमोरना उसी क्षण तुझे शंकर का दर्शन हर पल हर घड़ी होता है, हर पल। और उसका वर क्या प्राप्त होगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, ओम नमः शिवाय बोलने वाला, हर हर
महादेव बोलने वाला, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा है, ऐसे उच्चारण करने वाला, शिव तत्व को गुंजायमान करने वाला, शंकर के नाम को लेने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता है और उसके मुख से यदि भूलवश भी शिव का नाम निकल जाता है तो धुमोरना शिव जी का दर्शन करती है और यमराज से प्रार्थना करती है, आप इस जीव को जब लेकर आओ तो नरक लेकर मत जाना, इसको बेकुंठ छोड़कर आना, वहां देवता इंतजार कर, वहां देवता इंतजार कर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ऐसी शुभ